कूटनीतिक मोर्चे पर फ्रांस की भी अपनी मजबूरी है। ऑक्स समझौते से अमेरिका ने उसे दूर रखा है। $66 बिलियन का ऑस्ट्रेलिया से हुआ उसका करार भी खत्म हो गया है। इससे नाराज फ्रांस अब भारत को अपने साथ रखना चाहता है और इसीलिए मैक्रोन ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जिस नेता को अपने यहां बुलाया वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोप दौरे के आखिरी पड़ाव में उस देश पहुंचे जिसे भरोसे के पैमाने पर दूसरा रूस कहा जा सकता है। फ्रांस ने भारत को कई खतरनाक और शक्तिशाली हथियार दिए हैं। इसमें मिराज से लेकर राफेल जैसे घातक फाइटर प्लेन शामिल हैं। मिराज से भारत ने 1999 में करगिल में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की जिम्मेदारी को भी फ्रांस के मिराज 2000 ने बखूबी निभाया था। इसके अलावा फ्रांसीसी राफेल की क्षमता से चीन भी थर्राता है। फ्रांस 36 में से 35 राफेल विमान भारत को सौंप चुका है। ये सभी राफेल भारत की उत्तर और पूर्वी मोर्चे पर दुश्मन के खिलाफ तैनात भी हो चुके हैं। फ्रांस अब चाहता है कि भारत मेड इन इंडिया राफेल को लेकर भी उससे डील करे। भारतीय वायुसेना मेड इन इंडिया के तहत 114 फाइटर प्लेन खरीदना चाहती है। इंडियन एयरफोर्स के पास करीब 600 लड़ाकू विमान है। इसमें सुखोई, मिग-29, मिराज 2000, जैगुआर, मिग-21, तेजस और रफाल शामिल है। अगले 4 साल में भारतीय वायुसेना 4 मिग-21 के स्क्वाड्रनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर देगा और इस दशक के अंत तक मिराज 2000, जैगुआर और मिग-29 लड़ाकू विमान भी सेवा से बाहर हो जाएंगे। यही एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना अब 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि मरीन ली पेन को चुनाव में हराकर इमैनुअल मैक्रोन एक बार फिर फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन के खिलाफ फ्रांस भारत के लिए एक भरोसेमंद दोस्त और अत्याधुनिक सैन्य सामग्री का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। फ्रांस के भारत के करीब आने की एक बड़ी वजह ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका से बना ऑकस है, जिसमें अमेरिका ने न तो फ्रांस को इस गुट में शामिल किया और उसका ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु पनडुब्बी बनाने का ठेका भी रद्द करवा दिया। इससे फ्रांस इतना भड़का कि उसके विदेश मंत्री ने इसे पीठ में छुरा भोंकने जैसा बताया। अमेरिकी धोखे से घबराए मैक्रोन ने पिछले साल सितंबर में पीएम मोदी को फोन घुमाया और अमेरिका को संकेत देते हुए ट्वीट किया, नमस्ते प्रिय साथी, प्रिय मित्र, आपका हमारी सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए शुक्रिया। भारत और फ्रांस मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र क्षेत्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम साथ काम करते रहेंगे। आतंकवाद का मामला हो या फिर यूएन में भारत के लिए स्थायी सीट की मांग का समर्थन, फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। चीन की बढ़ती चुनौती के बीच भारत और फ्रांस दोनों का कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना वक्त की मांग है। पेरिस से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।